वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, कि जहाँ पर मशीन जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है, और उसको अगर वो सही डिसीजन लेती है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, गलत डिसीजन लेती है तो उसको पेनल्टी लगती है, या उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वाइल परफॉर्मिंग अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जब मशीन रीइंफोर्स करके खुद को लर्न कर रहा होता है तो कौन कौन से मशीन के ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है, इट वर्क्स लाइक अ गेम बिटवीन अ कंप्यूटर कोल्ड एजेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली गेम किसके बीच की है, ये एक तरीके की गेम होती है जो कि एजेंट प्ले करता है। ठीक है, सराउंडिंग्स के साथ। सराउंडिंग्स मतलब कि जैसे कोई रोबोट है फॉर एग्जांपल, वो भी एक मशीन है। उस मशीन के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल वो एक रूम में पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसका रूम जो है उसका एक इन्वायरमेंट का फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक एजेंट जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर से डील करता है। द एजेंट ट्राइज टू लर्न बेस्ट एक्शन बाय इंटरैक्टिंग इन द इन्वायरमेंट एंड गेटिंग फीडबैक। और जो एजेंट है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हुए, और इन्वायरमेंट से ही उसे फीडबैक मिलता है और उससे वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट एक तरीके का लर्नर होता है। लर्नर मतलब कि जो सीखना चाहता है, जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। ठीक है, साथ के साथ यही एजेंट जो है डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब जो भी फैसला लेना है वो इसी का काम होता है। इट इज़ कॉल्ड, इट कैन बी अ रोबोट। ये रोबोट हो सकता है, रोबोट का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकती है जो खुद से चलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक कोई कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, इट्स जॉब इज़ टू ट्राई डिफरेंट एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम द रिजल्ट। यहाँ पर क्या होता है, मशीन कोई भी काम करती है, उनमें जो भी उन्हें जो काम करते हैं उनको फीडबैक मिलता है। अगर वो फीडबैक अच्छा होता है तो मशीन उसको जो है दोबारा एक्शन को नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो करने की कोशिश करती है। अगर वो एक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो उससे वो दोबारा सीखने की कोशिश करती है कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने वीडियो गेम की बात कर लेते हैं, वहाँ पर एक एजेंट होता है, एआई एजेंट होता है, जो कि एक कंप्यूटर की तरह प्ले करता है और गेम्स को जीतता है। ठीक है, जैसे हमने गेम ऑफ चेकर्स होती है एक, ठीक है, वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आगे आने वाले टाइम में जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गेम ऑफ चेकर्स क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट जो भी एजेंट के अराउंड जो भी एरिया है वो इन्वायरमेंट होता है जिससे एजेंट इंटरेक्ट करता है। वो कोई रूम हो सकता है, कोई आउटडोर स्ट्रीट्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के कंसर्न में बात करें तो उनके लिए रोड्स जो है वो एक तरीके का इन्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे अगर हम एक रोबोट के लिए बात करें तो एक रूम जो है रोबोट के लिए एक इन्वायरमेंट है जिससे वो इंटरैक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इट गिव्स द एजेंट टू इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक बेस्ड ऑन देयर एक्शन। जो भी एक्शन एक एजेंट लेता है, इन्वायरमेंट उसे एक फीडबैक देता है कि वो सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट जो है वो क्या है, एक रूम में वॉक कर रहा है। ठीक है, और एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो है रोड पर ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हुए चल रही है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ इसके। नेक्स्ट हमारे पास होती है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? अब स्टेट यहाँ पर कोई हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, वो वाली स्टेट्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, स्टेट यहाँ पर होती है एक सिचुएशन, एक कंडीशन जिसमें एक मॉडल जो है किसी टाइम में रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसने ये एक्सपीरियंस करा कुछ पास टाइम में कि जब भी उसके सामने कोई एक पर्सन आया था, फॉर एग्जांपल उसके सामने वो चल रही थी कार और उसके सामने एक पर्सन आया। ठीक है, तो उसने एक ब्रेक लगाई। ठीक है, तो वो उसके लिए एक अच्छा वो हो गया कि उसने सही टाइम पर ब्रेक लगा दिए। तो उस करंट सिचुएशन जो जिस टाइम पे एजेंट ने एक्शन अच्छा लिया था उसको हम स्टेट कहते हैं। और स्टेट जो है, जो भी एक्शन एक एजेंट लेता है वो उसको रिकॉल रखता है अपने माइंड में, तो उसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसका एग्जांपल है, इफ अ रोबोट इज द मिडल ऑफ अ रूम। अगर रोबोट एक मिडल मतलब बीच कमरे के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, दैट इज इट्स करंट स्टेट। वो अपनी एक करंट स्टेट में है, मतलब एक करंट स्टेट में खड़ा है। मूविंग क्लोजर टू द वॉल, और वो वॉल की तरफ जा रहा है,
और वो उसकी एक नई स्टेट हो गई कि वो उस स्टेट से जहाँ पर वो मिडल ऑफ द रूम में खड़ा था वहाँ से मूव करके गेट वॉल की तरफ चला गया। ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन क्या होता है? एक्शन वो काम होता है जो कि एक एजेंट करता है। ठीक है। एजेंट जो भी डिसीजन बनाता है उसके बेसिस पे वो कुछ एक्शन लेता है, जिसको हम एक्शन कहते हैं, एक्शन बाय एन एजेंट। ठीक है। जो एक्शन एजेंट लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, उसको हम एक्शन कहते हैं। वो करंट सिचुएशन के बेसिस पर होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है। बट वो जो पास्ट सिचुएशंस होती हैं, पास्ट स्टेट होती है, उसको भी ध्यान में रखता है। ठीक है। और रोबोट में डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड हो सकता है, जैसे रोबोट जो है आगे चलना चाहता है, लेफ्ट मूव करना चाहता है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना चाहता है, तो दैट इज एन एक्शन। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है? अ रिवॉर्ड इज अ फीडबैक दैट द एजेंट गेट्स आफ्टर टेकिंग एन एक्शन। मतलब जब एक रोबोट या कुछ भी हम मान सकते हैं, कोई भी एक मशीन है, जब वो एक एक्शन लेती है, ठीक है, अगर वो एक्शन पॉजिटिव होता है तो उसको एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है। और वहीं पर अगर जो एक्शन एक मशीन लेती है जो कि वायबल नहीं है, वो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो डिसीजन गलत रहा, तो उसके लिए उसको नेगेटिव रिवॉर्ड या पेनल्टी दी जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोबोट जो है सक्सेसफुली किसी ऑब्स्टेकल को अवॉइड करके जो है क्रॉस कर जाता है बिना उसे धक्का मारे या बिना उस चीज़ को घेरे, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर वो किसी चीज़ से क्रैश हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल वॉल के साथ क्रैश हो गया, तो उसको पेनल्टी मिलती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है वो प्लान एंड स्ट्रैटेजी जो एक एजेंट फॉलो करता है किसी भी एक्शन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट को जो है कहाँ पर जाना है? रूम से बाहर जाना है। ठीक है। तो रूम से बाहर जाने के लिए वो स्ट्रैटेजी प्लान करेगा कि मेरी लेफ्ट साइड में वॉल है, मेरी राइट साइड में भी वॉल है, मेरे बैक साइड में भी वॉल है, और मेरे फ्रंट में जो है गेट है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो रोबोट है वो गेट से बाहर निकल पाएगा। सो दैट इज अ पॉलिसी जो कि प्लान एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है। जिससे एजेंट जो है बेस्ट परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट होता है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या होता है? द वैल्यू फंक्शन जो है वो एजेंट को बताता है हाउ गुड अ स्टेट और एक्शन इज, कि जो उसने एक्शन लिया, ठीक है, जो एक मशीन ने एक्शन लिया, वो एक्शन कितना अच्छा था, कितना सही था, ये बताने का काम होता है वैल्यू फंक्शन का। ये एजेंट को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है इन अ लॉन्ग रन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक प्रिडिक्शन टूल होता है बेसिकली, जो एक क्या करता है? दैट हेल्प्स द एजेंट टू गेस व्हाट विल हैपन आफ्टर द एक्शन। मॉडल क्या बताता है? मॉडल ये बताता है, ये प्रिडिक्शन करता है कि जब एक मॉडल एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन निकलेगा, क्या उस चीज़ का निष्कर्ष निकलेगा, वो सब मॉडल बताता है। नॉट ऑल री लर्निंग सिस्टम यूज अ मॉडल। हर एक री लर्निंग सिस्टम मॉडल बेस्ड नहीं होता है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह। ठीक है। जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।